अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़करिया है। आप देख रहे हैं ज़करिया ज़ेडियो चैनल। तो दोस्तों, आज फिर मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में आपके सवालात और मेरे जवाबात। तो आज हम देखेंगे कि दोस्तों ने कौन कौन से सवालात मेरे से पूछे हैं, जो आम यानी पूछे जाने वाले सवालात हैं। मैं आज उनका जवाब दे रहा हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आप माइनिंग का शौक़ रखते हैं, माइनिंग करना चाहते हैं, या माइनिंग के रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है, तो काफ़ी सारे सवाल ऐसे हैं जो दोस्तों ने पूछे हैं व्हाट्सएप के ऊपर। तो काफ़ी टाइम से मैंने व्हाट्सएप चेक नहीं किया था, तो आज मैंने चेक किया है, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ। और ये सवालात हर बंदा पूछता है, तो वो फिर ये वीडियो देख लेगा, उसको सारे जवाबात मिल जाएंगे। क्योंकि एक सवाल पूछा होता है एक बंदे ने, तो उसको जवाब देना पड़ता है, और फिर इसी तरह दूसरा जो बंदा होता है, दोस्त जो व्हाट्सएप के ऊपर आते हैं, तो वो दूसरा कोई और सवाल पूछता है, फिर उसको और जवाब देना पड़ता है। तो इसीलिए आज मैंने सारे सवाल इकट्ठे कर लिए हैं, और इस वीडियो में सबके मैं जवाब दूंगा, जितना यानी मुझे पता है या मैं जितना जानता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैं देखता हूँ मेरी काफ़ी सारी वीडियो हैं जो मैं अपलोड करता हूँ। वैसे तो चलो ठीक है, वो 250-300 से ऊपर नहीं जाती क्योंकि व्यू नहीं आते। चलो कोई मसला नहीं है, लेकिन कम से कम लाइक तो कर दिया करो यार। कोई 100-200 लाइक तो बनता है ना। यानी इतने व्यू तो आ ही जाते हैं। हर बंदा जो वीडियो देखने वाला है वो लाइक तो कर सकता है ना। तो आप लाइक करेंगे तो फिर मेरा भी दिल करता है यार वीडियो बनाने को, ठीक है ना। वैसे नहीं तो मैं अपने दूसरे काम में बिज़ी रहता हूँ, जो मैं दूसरा काम करता हूँ। तो आज मैंने टाइम निकाला है और वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। जी दोस्तों, ये हैं आप दोस्तों के सवालात। जी, ये मैंने लिखे हैं, समझ लेंगे मैंने कॉपी पेस्ट किया है, और कुछ को तो मैंने यहाँ पे लिखा है जो उर्दू में है, और बाकी जो हैं यहाँ पर नीचे हैं, कुछ को मैंने यानी कि कॉपी पेस्ट कर लिया है। ये मैंने व्हाट्सएप से उठाए हैं, ठीक है। तो ये आप दोस्तों के सवाल हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं, और मैं आज इनके बारे में आप दोस्तों को जवाब दूँगा। तो अक्सर दोस्त, सबसे पहला जो हमारा सवाल है, मैंने बीटीसी की माइनिंग करनी है। बहुत सारे दोस्त यही पूछते हैं कि भाई मैंने बीटीसी की माइनिंग करनी है। अच्छा, बीटीसी की माइनिंग करने के लिए आपको चाहिए एसिक माइनर। जो पाकिस्तान में एसिक माइनर हैं जो अभी मिल रहे हैं, यानी जो पुराने माइनर हैं, नया माइनर कोई भी नहीं है, पुराने हैं, जो है जी S5, S7, S9 इस तरह करके उनके नाम हैं। वो बहुत पुराने मॉडल हैं। उनकी जो स्पीड है, 7 जो है वो तकरीबन 7-8 टेराहैशेस दे रहा है, और जो 9 है वो 13-14 टेराहैशेस की स्पीड दे रहा है, यानी ठीक है। और उनका बिजली का बिल भी बहुत ज़्यादा है, और ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा है, और प्रॉफिट बिल्कुल ज़ीरो। अच्छा, वो आपको मिल जाएंगे, कोई 50,000 का मिल जाएगा, कोई लाख रुपए का मिल जाएगा। यानी कि वो समझ लें कि वो कबाड़ हैं, वो सेल कर रहे हैं। अब जो इस तरह का बंदा होगा जिसके पास होंगे, वो वीडियो देखेगा, वो तो मुझे गालियाँ ही निकालेगा, ठीक है। अच्छा, वो तो आपने लेना ही नहीं है। सवाल वही कि मैंने बीटीसी की माइनिंग करनी है, तो आप बीटीसी की माइनिंग को छोड़ दें, आप आल्ट कॉइन की माइनिंग कर लें, और वो ज़्यादा हो जाएगी। आप उसको ना बाद में उसमें बीटीसी में कन्वर्ट कर लेना, और आप अपना बीटीसी स्टोर कर लें, यानी कि ठीक है। तो ये सबसे हल है। अगर आप फिर भी नहीं टलते तो मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप चले जाएँ, यहाँ पे जी, अगर आप यहाँ पे आते हैं ना जी, ये है एक साइड व्हाट टू माइन। बहरहाल यहाँ पे मैंने निकाले हुए हैं जी। ये है एसिक माइनर मशीन जी। पेज रिफ़्रेश हो गया दोबारा, और यहाँ पर है जी, ये आ गया जी बिट माइन वालों का एंड माइनर जो है S19 प्रो चल रहा है, और जो इसकी जो प्राइस आप देख रहे हैं 3,350 यूरो है, और इसकी जो है स्पीड है 110 टेराहैशेस। और यहाँ पर इसको मैंने ओपन किया हुआ है जी, ठीक है। ये सारा कुछ आ गया, और यहाँ पर है जी, अगर आप देखें तो 3500 वाट इसकी जो पावर कंजप्शन है, और इसकी जो स्पीड है वो ये है। अभी हम क्या करते हैं जी, 110 है ना, तो यहाँ पे आ जाते हैं जी, स्पीड चेक कर लेते हैं फ़िलहाल। तो 110 टेराहैशेस, और जो 3500 वाट है ये है जी 3500 वाट। और बिजली का बिल आप देखें यहाँ पे 12 सेंट है,
आप देख लें आपने कितना ऐड करना है, यानी कि अगर चलें 10 भी कर लें तो फिर भी यहाँ पे प्रॉफिट है ही नहीं, ज़ीरो, यानी $10 का फिर भी हमें लॉस है। अगर हम 12 सेंट पे करते हैं तो 12 ये तकरीबन बनते हैं कोई 20 रुपये, तो फिर ये $60 का लॉस है। लेकिन अगर आप इतनी बिजली यूज़ करते हैं पूरा महीना तो आपको बिल फिर ऐसे नहीं आएगा, फिर ऐसे आएगा, यानी कि ठीक है। तो ये इतनी, यानी कि ये मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, ठीक है। भी पाकिस्तान में आपको इतना यानी कि बिल देना पड़ जाएगा अपनी जेब से, यानी कि इतना लॉस होगा, यानी कि ठीक है ना। माइनिंग करने के बावजूद बिजली का बिल ये भी ऐड होगा और फिर इतना जेब से आप और भरेंगे तो इतना जाके फिर आपका यानी कि ये निकलेगा खर्चा। तो ये BTC की माइनिंग आप छोड़ दें, ये बकवास पाकिस्तान में, ठीक है। और इसकी जो प्राइस थी वो भी आपने यहाँ पे देख ली है, 3,350 यूरो, ये खाली इसकी प्राइस है। और जो है बाद में शिपिंग चार्जेस वगैरह वो अलग से, लेकिन ये पाकिस्तान में पहली बार तो आती ही नहीं है, बात ही ख़त्म हो गई यार। अच्छा, मैं तो हर उस बंदे को बोलता हूँ कि यार BTC की जान छोड़ दें, आप माइनिंग की आप नहीं कर सकते, ये छोटा यूज़र जो है वो BTC की माइनिंग नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, अगला जो हमारा सवाल है हम इसको करते हैं जी ग्रीन, और ये हमारा सवाल क्लियर हो गया। अगला है जी, एक रिग कितने में तैयार हो जाता है। अक्सर लोग पूछते हैं यार रिग कितने में मिलेगा, कितने में तैयार होगा। अच्छा यार, रिग जो है ना तकरीबन 3 लाख से लेके 3.5 लाख रुपए तक चला जाता है, अगर आप कार्ड के हिसाब से लगाते हैं। RX 580 के कार्ड की जो प्राइस चल रही है मार्केट में वो है जी नए की 50,000 रुपये, पुराना मिल जाता है 30,000 से लेके, बल्कि 25,000 से लेके 35,000 रुपये तक, यानी कि मिल जाता है, वो उसकी कंडीशन के हिसाब से। बाकी जो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड आपको मिल जाएगा जी, अगर आप ये लेते हैं इसका मदरबोर्ड जो है ना H81 Pro BTC वाला, तो ये आपको मिल जाएगा 6,500-7 हज़ार रुपये का। अगर आप लेते हैं जी ये जो दूसरा मदरबोर्ड है 13 कार्ड वाला H110 Pro BTC प्लस, यानी ये आपको मिल जाएगा तकरीबन 13,000 रुपये का, ठीक है। इसके साथ आपने रैम भी लेनी है और CPU भी लेना है, तो उनकी प्राइस अलग है। अगर आप मदरबोर्ड दूसरा लेते हैं 6 कार्ड वाला, तो ये 4 जनरेशन का है और इसमें जो CPU लगेगा वो सपोर्टेड होगा 4 जनरेशन तक। अगर आप 13 कार्ड वाला लेते हैं तो वो है जी 7 जनरेशन तक सपोर्ट करेगा आपके CPU को, लेकिन वहाँ पे रैम लगेगी DDR4 की जो रैम है वो 4-5 हज़ार रुपये की मिलेगी, और जो DDR3 की रैम है वो आपको मिल जाएगी तकरीबन कोई 2,000 रुपये की मिल जाएगी। हज़ार रुपये की स्टिक मिल जाती है 2 GB वाली यार, वो आप लगा के भी अपना काम चला सकते हैं। बाकी राइज़र जो है, राइज़र समझ लें आपको लेना होंगे अच्छे वाले, वो एक राइज़र जो है 1200 से लेके 1500 रुपये तक का मिल जाता है यहाँ से ही। तो ख़र्चा आप देख लें 3 लाख से लेके 3.5 लाख रुपए तक आपको एक रिग पड़ेगा, ठीक है, जिसमें 6 कार्ड होंगे, वो भी RX 580 के। अगर आप कार्ड बड़े लगाते हैं तो फिर भाई फिर एक कार्ड भी 2-2 लाख रुपए का भी पड़ा हुआ है, 3-3 लाख रुपए का भी एक कार्ड पड़ा हुआ है। तो अब हम आगे चलते हैं जी, इसको भी हम करते हैं जी ग्रीन, क्योंकि मुझे साथ में पता चले। अच्छा, एक रिग महीने में कितने पैसे कमा लेता है यार, अक्सर ये पूछते हैं एक रिग महीने में कितने पैसे कमा लेता है, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं जी बिटकॉइन माइनिंग, और ये है जी क्रिप्टो कंपेयर, एथेरियम पे हम आ जाते हैं, क्योंकि हम माइनिंग करेंगे एथेरियम की। देखिए हमारा एक जो रिग होगा ना उसकी जो स्पीड होगी ना 180 मेगाहर्ट्ज़ स्पीड होगी, और उसकी जो पावर कंजप्शन होगी वो होगी जी 800 वाट, ठीक है। अब 800 वाट पे समझ लीजिए आपको बिजली का बिल, अगर आपकी बिजली फ्री में है तो फिर ठीक है, यानी जो आपने बिजली का बिल देना है वो भी आपको बचत हो जाएगी, जो ऊपर से आएंगे वो भी बचत हो जाएगी। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट निकल के आ रही है दोस्तों वो है जी $31, लेकिन $31 नहीं है फ़िलहाल, ज़्यादा प्रॉफिट है, क्योंकि यहाँ पे ये डिफ़िकल्टी के हिसाब से बता रहा है। लेकिन आजकल आपको पता है DeFi के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहाँ पे जो गैस फीस है इसकी एथेरियम की वो ज़्यादा है, तो वो जितनी भी फ़ीस होती है वो सारी माइनर को जा रही होती है। तो इसलिए प्रॉफिट में आजकल माइनिंग में जो एथेरियम की है वो प्रॉफिट है, वो तकरीबन $100 से लेके ना, यानी $150 से लेके $200 तक फ़िलहाल जा रही है। कभी कभार तो ये $500 तक भी चला जाता है प्रॉफिट, यानी पर मंथ, ठीक है। क्योंकि वो जैसे ही कोई ना कोई प्रोजेक्ट ऐसा आता है तो वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, तो फिर वो गैस फीस भी बहुत ज़्यादा होती है एथेरियम की, फिर लोग जल्दी से जल्दी अपनी ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के चक्कर में फिर वो गैस फीस जो होती है वो ज़्यादा पे करके अपनी ट्रांजैक्शन करते हैं, तो वो सारी फ़ीस जो है फिर वो माइनर को जाती है, जिसकी जितनी स्पीड होती है माइनर की उस हिसाब से उसको उतना प्रॉफिट मिल जाता है। लेकिन फ़िलहाल
जो है वो $150 चल रहा है। इसकी लाइव एग्जांपल है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। एक बंदा है जो माइनिंग कर रहा है, वो यहाँ का नहीं है, वो अमेरिकन है, वो काफ़ी टाइम से माइनिंग कर रहा है। तो उसका एक एड्रेस है जिसको मैं यानी कि समझ लें कि देखता रहता हूँ, तो मैं वो आप दोस्तों को दिखा दूँगा। उसके बाद इसको भी हम करेंगे जी ग्रीन, और हम आगे जाएंगे जी। एक रिग का महीने का बिजली का ख़र्चा कितना है जी? अच्छा, वो मैं आपको बात बताऊं, यानी कि अगर हम देखें, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ जी, क्या करते हैं जी, यही है कैलकुलेटर समझ लेंगे। अगर आप 12 के हिसाब से रखते हैं ना, तो तकरीबन आपको जो बिजली का बिल है वो बन जाएगा तकरीबन, यार ये यहाँ पे देखें, ये निकल के आ रहा है $70। लेकिन ये $70 से लेके ना, यानी कह लें आपके $60 से लेके ना $75 के अराउंड बाउंड, यार इसके बीच में बिजली का बिल आ जाता है। सही है। तो अभी $70 भी कितने के बनते हैं मिसाल के तौर पे, अगर आप यहाँ पे देखें ना जी, तो 70,165, ये 11 वही $11,500 रुपये बन रहा है, यानी कि $12,000 जैसा कि मैंने कहा यार, 12,000, 11 से $12,000 बिजली का बिल आ जाता है भाई, ठीक है। तो ये अपने जहन में रखें, यानी कि 11 से 12,000 बिजली का बिल आ जाता है। अगर आप साथ में घर की कुछ और चीज़ें भी चला रहे हैं, तो अगर खाली चला रहे हैं फिर जितने यूनिट कम होंगे फिर उतना खर्चा, यानी कि आपको पता है फिर वो टैक्स जो होता है वो फिर कम लगेगा। अच्छा, अब आ गया जी सबसे अच्छा कार्ड कौन सा है माइनिंग के लिए। ये भी बहुत ज़्यादा पूछते हैं लोग कि सबसे अच्छा कार्ड कौन सा है माइनिंग के लिए। इसके लिए मैं यहाँ पर आप आ जाएं, वेबसाइट है जी वाट टू माइन, यहाँ पे सारे कार्ड लिस्टेड हैं जो माइनिंग के लिए चल रहे हैं। यानी कि जैसा कि ये 380 है, ये फ्यूरी है, ये 470 है, ये RX 580 के हैं, ये 480 है, 570, 580 जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये 8 GB वाला, ठीक है। ये वेगा का है जी 56, वेगा 64, ये 60, ये 5600 XT है, ये 5700 है जी, ये है 5700 XT। ये सारे कार्ड हैं यार, ये हैं, यहाँ तक चल रहे हैं जी, यहाँ से लेके यहाँ तक समझ लें कि चल रहे हैं। RX 580 AMD के कार्ड हैं ये। आगे शुरू हो जाते हैं जी NVIDIA के कार्ड। अब ये जो वाला कार्ड है जो मैंने सेलेक्ट किया है V7, तो इसकी भाई बहुत ज़्यादा स्पीड है, ठीक है। अगर आप एक ही कार्ड देखते हैं ना जी, देखें, एक कार्ड की जो स्पीड है वो है 81 मेगा हैशेस, और पावर कंजप्शन है जी 210 वाट। और ये इसको ओवर क्लॉक करके आप 92-95 तक ले जा सकते हैं, यानी कि समझ लें कि आप 90-92 तक इसको आराम से ले जा सकते हैं। अगर आप यही लगाते हैं 6 कार्ड, तो आपकी जो स्पीड है वो बन गई जी 486। लेकिन आप 550 मेगा हैशेस की स्पीड यहाँ से ले सकते हैं, और आपके 1300 वाट बन जाएंगे, और अच्छी खासी आपकी अर्निंग हो जाएगी। अगर आप इसी तरह इसको बंद करें और ये 6 कार्ड लेते हैं जो हैं RX 580 8 GB के, और इसकी अगर आप स्पीड लेते हैं वही 180 बन गई, और इसकी जो पावर कंजप्शन आएगी वो 800 आ जाएगी, यानी कि, और ये 180 आपको स्पीड मिल जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे आके सिलेक्ट कर सकते हैं यार कि हमें कौन सा कार्ड लेना चाहिए और किस कार्ड की स्पीड ज़्यादा है। और अगर एक और चीज़ बता दूँ, ये वाला जो कार्ड नया लेते हैं पाकिस्तान में, तो आपको मिल जाएगा 50,000 रुपये का, और ये वाला कार्ड अगर आप लेते हैं तो ये पाकिस्तान में मिलेगा ही नहीं। और ये मिलेगा कहाँ? अमेज़ोन पे, ईबे पे, और वहाँ पे तकरीबन ये $800-900 से ऊपर ही इनकी प्राइस है, ठीक है। और जब ये पाकिस्तान में आएगा फिर आपको पता है फिर ये डबल ही हो जाएगा, महंगा हो जाएगा अच्छा खासा कार्ड। तो ये मिल रहा है, ये आराम से चुप करके लेके लगा लें अगर आप इधर पाकिस्तान में हैं। वैसे तो पाकिस्तान में माइनिंग फ़िलहाल ना इलीगल है ना लीगल है, लेकिन अभी केस चल रहा है वकार ज़का का, देखें सुना है कि वो इंशाल्लाह निकल जाएगा। ये माइनिंग के हक़ में समझ लें या कह लें आपके डिजिटल करेंसी के हक़ में केस आ जाएगा। अब देखते हैं क्या होता है इसका भी। बहरहाल अगला जी हमारा सवाल है, इसको भी पहले हम कर ले यार ग्रीन, क्योंकि अच्छा ये भी ग्रीन हो गया। अच्छा, एक वो आगे सवाल आ गया जी, अगर हमने BTC ख़रीदना है तो कहाँ से ख़रीदें, और अगर हमने BTC फ़रोख्त करना है तो कहाँ करें। ये भी सबसे अहम चीज़ है यार कि आप यहाँ पे BTC के ऊपर काम कर रहे हैं, माइनिंग वगैरह कर रहे हैं, या आप बाय सेल करना चाहते हैं, या आपने वैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप कैसे करेंगे और किस जगह से आपने BTC ख़रीदना है, बाद में किस जगह से आपने BTC सेल करना है। तो इसके लिए 2 साइडें हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ जी। हमारी जो पहली साइड है जहाँ से आप BTC बाय और सेल कर सकते हैं वो ये है जी पैक्सफुल। यहाँ से आके आप BTC बाय और सेल कर सकते हैं। यहाँ पर देखें जो पेमेंट मेथड हैं वो है जी बैंक ट्रांसफ़र,
इजी पैसा और स्क्रिल और पाइनियर और वेस्टर्न यूनियन, पेपाल। तो यहाँ पर आप आएँ, ये है जी ऑप्शन, यानी यहाँ पे आप क्या है कि यूएसडी भी बाय कर सकते हैं और बिटकॉइन भी बाय कर सकते हैं। दोनों चीज़ें बाय और सेल आप कर सकते हैं। ये है जी सेल वाला खाना और ये है जी बाय वाला। तो करना आपने क्या है, अकाउंट बना लेना है यहाँ पे और आप बाय कर लें। ये प्राइस चल रही है, यानी कि ट्रेड चलेगी, उसके अंदर अंदर आपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करनी है और इसकी मैं वीडियो भी एक बना दूंगा, ठीक है, वो भी आपको पता चल जाएगा। अच्छा, यहाँ से तो दो करेंसी हैं जिनको आप बाई और सेल कर सकते हैं यहाँ पर हर कंट्री में, यानी कि जो है ये साइट वर्ल्ड वाइड चल रही है। आप यहाँ से BTC बाई और सेल कर सकते हैं, ठीक है, इसकी मैं वीडियो एक अलग से बनाऊँगा। और दूसरा है जी ये वाली साइड है, ये है जी रिमिटानो। तो रिमिटानो काफ़ी टाइम से यूज़ हो रही है, इसकी अच्छी खासी ट्रैफिक है, ठीक है, इस साइड की भी। तो यहाँ पे आपने आना है और ये है जी यहाँ पे पेयर, यानी बिटकॉइन, एथेरियम, यूएसडी और बिटकॉइन कैश, लाइटकॉइन, रिप्पल। आप कोई भी कॉइन यानी यहाँ से बाई और सेल कर सकते हैं। जैसा कि मान लें फ़िलहाल यानी कि मैंने क्या करना है जी, वन एथेरियम यहाँ पे आ रहा है जी सेल का ऑप्शन। आप पहले तो जाएं यार यहाँ पे ना पेयर टू पेयर एक्सचेंज के ऊपर शुरू से देखें, ये चीज़ आ गई है। यहाँ पे आप क्या करना चाहते हैं, बाय या सेल करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आपने बाय करना है तो आपको इस हिसाब से पैसे देने होंगे, ठीक है। अगर आपने सेल करना है तो फिर आपको इस हिसाब से पैसे मिलेंगे। कोई भी करेंसी है, जैसे रिप्पल आजकल क्या चल रहा है जी, रिप्पल एक जो रिप्पल है भाई वो है जी 45 रुपये का, यानी 46 रुपये का। और अगर आपने जब सेल करना है तो वो समझ लें कि ये बनेगा 39-40 रुपये, यानी कि यहाँ से आप बाय सेल कर सकते हैं, ठीक है। और ये चीज़ें होंगी। और अगला हमारा सवाल कौन सा यार, इसको भी हम करेंगे हाईलाइट। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, आपने ये वीडियो पूरी एंड तक देखनी है। अच्छा, क्या आप क्रिप्टो की माइनिंग में मेरी मदद कर सकते हैं, ये काफ़ी सारे बंदे पूछते हैं यार। हाँ भाई, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मदद मैं ऐसे कर सकता हूँ कि आपने जहाँ आपको नहीं पता चल रहा वो चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ। बाकी एक और चीज़ है यार कि काफ़ी सारे बंदे हैं यार, वो रात के 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं, वो खुद जाग रहे होते हैं और ऊपर से वो फ़ोन उठाते हैं और कॉल करना शुरू कर देते हैं भाई। अब रात के यार 2-3 बजे 4 बजे कॉल करने का तो कोई तुक ही नहीं बनता ना भाई। मैंने बोला हुआ भी है, यहाँ पर आप जाएं यार, ये है जी मेरा, देखें मैंने बोला है कि यार 9 AM to 9 PM अगर आपने व्हाट्सएप पे मुझे कुछ पूछना है या मैसेज करना है, या अगर आप कॉल भी कर लेते हैं, मैं कॉल भी रिसीव कर लेता हूँ, यानी कि ठीक है ना। थोड़ा आजकल मैं थोड़ा लेट उठता हूँ तो थोड़ा बंदा यार ज़ोर के बाद भी कॉल कर सकता है, यानी कि ठीक है ना, 9-10 से पहले पहले बंदा बात ख़त्म कर ले अपनी। नहीं, इन्होंने क्या करना होता है भाई, इन्होंने करना होता है जी, जब दिल किया कॉल कर ली, बस हमारी अभी से यार मदद हो जाए, यानी कि यहाँ हमें अभी बता दिया जाए कि क्या हो रहा है भाई। इस तरह तो यार नहीं होता। आपको टाइम देखें कि क्या टाइम हो गया है। अच्छा, एक और चीज़ है भाई, क्योंकि मैंने एक और चीज़ देखी है, लोगों को फ्री वाली जो चीज़ें हैं ना वो अच्छी भी नहीं लगती। अब क्या है कि मैं लोगों की मदद तो ज़रूर करूँगा, जो भी पूछेगा मैं बताऊँगा तो ज़रूर, हेल्प उसकी ज़रूर करूँगा। लेकिन अगर कोई दोस्त मेरी हेल्प करना चाहता है ना तो वो भी ज़रूर करे, क्योंकि मैं भी अच्छा खासा टाइम देता हूँ जब भी वो कॉल करते हैं। तो मैं कुछ ना अपने एड्रेस ऐड करूँगा इसके, बिटकॉइन, एथेरियम या कोई और कोई करेंसी के जो जिस तरह होते हैं, काफ़ी सारे लोग ऐड करते हैं। अगर कोई हेल्प करना चाहता है तो ठीक है भाई, मैं भी लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। अगर कोई मेरी हेल्प करना चाहता है तो मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है, आप समझ गए होंगे यार। अच्छा, इसको भी हम करते हैं जी हाईलाइट, ये भी समझ लें हो गया। मैं ज़रूर मदद करूँगा भाई, जो भी होगा, ठीक है। यहाँ तक यार काफ़ी इंडियन दोस्त हैं जिनकी मैं मदद करता रहता हूँ ऑनलाइन, यानी कि समझ लें जिनको मसले मसाइल होते हैं मैं हल करवाता रहता हूँ। यहाँ तक कि इंडिया में भी, यानी कि ठीक है, बाहर की कंट्री का जो भी फ़ोन आता है वो भी मैं रिसीव करता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन बस टाइम का थोड़ा बहुत यार देखा करें। अच्छा, आगे है जी, ये सब चीज़ें हम कहाँ से ख़रीदें। अच्छा यार, ये है ना रिग जो ख़रीदना, यानी कि ये बहुत ज़्यादा दोस्त पूछते हैं यार, हमें पता नहीं है कि ये बना बनाया कहाँ किस दुकान से मिलेगा, यानी हम वहाँ पे जाएं और जाके वहाँ से ख़रीद लें। भाई बना बनाया कहीं पे भी नहीं मिलेगा, जो बेच रहे थे वो भी आजकल ना रफू चक्कर हो गए हैं। और आपने गूगल पे जाना है, यहाँ पे लिख के बस आपने कार्ड लेना है ना RX 580 का, आप लिखें RX 580, ठीक है। ये तो प्राइस आ गया, आप प्राइस पे भी देखना चाहें तो प्राइस भी आपकी निकल के आ जाएगी। देखें यहाँ पे प्राइस आ गई जी 51,000 रुपये।
तो आप लिख लें यार, यहाँ पे लिखें जी, प्राइस को छोड़ दें, OLX लिख लें आप, ठीक है। ओ सॉरी यार, क्या है फिर वही आ गया मैंने, OLX। ये इधर भी घूम रहा है, इधर भी घूम रहा है, हर जगह OLX घूम ही जा रहा है यार, क्या है। अच्छा, यहाँ पे ना आप जाएंगे ना, तो इस तरह आपको लिंक ढूंढने पड़ेंगे यार जी। यहाँ पे पड़े हुए हैं जी कार्ड, देखें यहाँ पे ये सेल कर रहा है बंदा कार्ड, और यहाँ पे ये सेल कर रहा है, यहाँ पे 4 GB वाला, यहाँ पे 8 GB वाला है, ये स्पेशल एडिशन में है। और इसी तरह आपको यार कार्ड मिल जाएंगे, और इसी तरह आपको राइज़र मिल जाएंगे, मदरबोर्ड मिल जाएगा, पावर सप्लाई मिल जाएगी, सारा कुछ आपने यहाँ पे आके सर्च करना है, आपको मिल जाएगा। यहाँ आप अलग अलग किसी, अगर आपके पास को मार्केट वगैरह है, अगर आपको चीज़ें वहाँ से मिलती हैं तो वहाँ से ले लें। एक साथ जुड़ा हुआ जो है ना कंप्लीट, आपको अभी मिलना मुश्किल है, ठीक है, नया वो भी तो मिल तो सकता है, लेकिन जो सेल कर रहे होंगे अब आपको उनको नंबर ढूंढने पड़ेंगे। अब वो उनकी पता नहीं क्या प्राइस लेते हैं, क्या मार्केट की प्राइस चल रही है रिग की, क्योंकि आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं। ये कार्ड 40,000 रुपये का है, तो 6 कार्ड कितने के बनेंगे, मदरबोर्ड कितने का बनेगा। चलें मैं इसकी भी आपको प्राइस जैसे है ना मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आते हैं यार, यहाँ पे ना थोड़ा सा अच्छा रहेगा, यानी कि हमारा जो है ना कार्ड जो है वो आपने देख लिया है, उसकी जो प्राइस है 40,000 से लेके RX 580 की, वो समझ लेंगे 50,000 रुपये। यानी नए नए की बात करते हैं यार, पुराने को छोड़ देते हैं। 50,000 रुपये का आपको मिल जाएगा, ठीक है। मदरबोर्ड जो है वो आपको मिल जाएगा जी, अगर आप 110 वाला लेते हैं 13 कार्ड वाला, तो वो आपको 13,000 रुपये का मिल जाएगा। और अगर आप दूसरा लेते हैं तो वो आपको मिल जाएगा जी 6,500-7,000 रुपये का। और CPU जो मिलेगा वो भी 5-6 हज़ार रुपये का मिल जाएगा। जो पावर सप्लाई है वो अच्छे वाली आप लेना, 1200 से ऊपर ऊपर, यानी 1200 वाट से ऊपर ऊपर, तो वो आपको मिल जाएगी जी तकरीबन 25,000 से 30,000 रुपये की, यानी अच्छे वाली पावर सप्लाई, ठीक है। राइज़र जो है वो 12 से 1500 रुपये का एक मिलेगा। और जो रैम आपको मिल जाएगी वो DDR3 की, वो आपको मिलेगी 1,000 रुपये का एक स्लॉट, 2 GB वाला मिल जाएगा। और जो दूसरा होगा वो DDR4 का, वो मुझे लगता है शायद 4 GB का, वो आपको मिलेगा शायद मुझे लगता है यार कि वो ना 4,000 का मिलेगा। मुझे कोई आइडिया नहीं है उसके बारे में सही, ठीक है। तो इस तरह करके ना, यानी आपको यार सारी चीज़ें सस्ती मिल जाएंगी, इतनी महंगी नहीं मिलेंगी, लेकिन ख़रीदनी आपको पड़ेंगी खुद, ठीक है। और बाद में इसको संभल करना भी इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, अगला सवाल है जी, इसको हाईलाइट कर दें। इस अगला सवाल है जी, ब्रो आप जो ऐप सोर्स कोड सेल कर रहे हैं उसमें कॉपीराइट का मसला नहीं आएगा अगर ऐप जाकर मिलियन डाउनलोड हासिल करे। यार ये जो है ना, जो सोर्स कोड जितने भी भाई सेल हो रहे हैं वो सारे समझ लें कि पहले से प्ले स्टोर के ऊपर मौजूद हैं। अगर आप उन सोर्स कोड को ख़रीद के अच्छी तरह यानी रिज़गिन नहीं करते, करैक्टर वगैरह उनका जो चेंज नहीं करते, उनका जो UI और जो ग्राफिक आप चेंज नहीं करते, तो फिर समझ लें कि आपको कॉपीराइट तो ज़रूर आ जाएगा। हो सकता है कि 10,000 डाउनलोड पे आ जाए या 1 लाख के डाउनलोड पे आ जाए, कॉपीराइट तो आ ही जाना। आजकल ये जो है गूगल यार बहुत सख्त है, ठीक है। तो आगे है जी, ETH या मोनेरो माइन का बताएं, कितने दिन में एक मोनेरो बन जाएगा, प्लीज़ डिटेल सेंड मी। यार ये तो आपकी स्पीड के हिसाब से है। अगर आपके पास स्पीड ज़्यादा है तो आप एक दिन में पता नहीं कितने मोनेरो बना लेंगे। अगर आपके पास स्पीड ही नहीं है तो आप महीना भी पूरा लगा रहे हैं, यानी कि फिर आप एक भी मोनेरो नहीं बना सकते या एथेरियम नहीं बना सकते, ठीक है। तो अगला सवाल है जी, सर बेस्ट माइनिंग GPU कौन सा सजेस्ट करेंगे। यार वो मैंने पहले ही बता दिया है, मैं आजकल जो सस्ते प्राइस में है वही RX 580 8 GB बस। तो मेरा रुझान फ़िलहाल तो AMD की तरफ ही है, NVIDIA की तरफ मैं नहीं जा रहा, ठीक है। अगला है जी, यार सर साथ साथ मुझे कैलकुलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। अगर हमारे पास 180 मेगाहर्ट्ज़ स्पीड है तो हम एथेरियम के अलावा कोई और कॉइन माइन करें तो प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होगा क्या। यार ये चीज़ें चलती हैं भाई, उसके ऊपर क्या बोलते हैं, डिफ़िकल्टी के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे आएँ, व्हाट टू माइन के ऊपर जाएं। अब क्या है जी, मेरे पास RX 580 कार्ड है एग्जांपल के तौर पे, इतनी स्पीड है। यहाँ पे कैलकुलेट कर दें, यानी कि यहाँ पे है जी पावर और 24 आवर, ठीक है।
और ये डिफ़िकल्टी सारा कुछ कैलकुलेटर के ऊपर हम गए। तो जो पहले नंबर पे भाई जो कॉइन आता है जो स्टेबल है वो इथेरियम ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें इथेरियम आ गया पहले नंबर पे है, और ये सारे एल्गोरिदम हैं, यानी कि ये जितने भी ये नीले हैं सारे समझ लें कि इनके कॉइन आ गए हैं, ये सारे लॉस पे जा रहे हैं। और सिर्फ यही कॉइन है, कुछ 2-4 जो ऊपर ऊपर हैं, यानी कि वो है इथेरियम। यानी कि आप इथेरियम को माइन करें यार, ये इथेरियम में प्रॉफिट, अगर आपका इंटरेस्ट किसी और कॉइन में है बाद में आप ट्रेड करके उसको उसमें कन्वर्ट कर लें, ठीक है। तो ये भी हो गया। आगे है जी, मैं कौन सा मदरबोर्ड लूँ जिसमें ज़्यादा कार्ड लग जाएं। भाई मदरबोर्ड जो हैं 6 कार्ड भी लगते हैं, 8 कार्ड भी लगते हैं, और 13 भी लगते हैं, 20 भी लगते हैं। तो मैं वैसे यही बोलूँगा यार, आप ना ये जो है एसरॉक्स का मदरबोर्ड ले लें, H110 Pro BTC प्लस। तो यहाँ पे 13 कार्ड लग जाते हैं, और ये इतना महंगा भी नहीं है, इनके सस्ता है, तकरीबन 12,500 से 13,000 रुपये का मिल जाएगा। ये 7 जनरेशन का है, और 6,000 रुपये 6,500 रुपये का आपको CPU मिल जाएगा, यानी कि वो 4 जनरेशन का लगाना पड़ेगा। अगर आप ऊपर जाएंगे 7 तक तो फिर आपको पता है सेलेरॉन का लेकर लगा लें, वो सस्ता मिल जाएगा। तो कम से कम यानी कि आपको 4 तो लगाना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो वो आप लगा लें, और DDR4 की आपकी जो है वो रैम लगेगी, और ये बन जाएगा नुस्खा यार, तकरीबन कोई ना 25,000 रुपये से कम ही बन जाएगा यार। लेकिन ये है कि आपका सारा सिस्टम तो नया हो जाएगा ना, तो आप ये ले के लगा सकते हैं। अच्छा, और उन्होंने बोला था कि यार और कहाँ से बाय करूँ। भाई सीधा चले जाएं यहाँ OLX, यहाँ पे जाएं, गूगल पे पहले सर्च करें, वो आपको लिंक निकाल के देगा उसका, फिर आप यहाँ पे आएँ। यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट सर्च करते हैं ना तो कुछ चीज़ें फिर वो नहीं निकल के आती, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करें जी, ये देखें ये पुरानी ही चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो आप वहाँ से जाएं, वहाँ से, यहाँ से आपने जाना है, यहाँ पे सर्च करें, आपको हर चीज़ आपको मिल जाएगी। और फिर बोलते हैं कि यार हम उनसे रब्ता कैसे करें, ख़रीदें कैसे। भाई ट्रस्ट तो करना पड़ता है ना, अगर आपने कोई चीज़ ख़रीदनी है तो। दोस्तों ये थे आपके सवालात और मेरे जवाबात, ठीक है, यानी आपके सवाल और मेरे जवाब। और ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है यार, आप दोस्तों ने इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, कम से कम यार 50 या ज़्यादा से ज़्यादा, चलो जितने भी आप कर दें, कम से कम 50 लाइक तो यार कर ही देना, ठीक है। तो हम मिलेंगे फिर नई वीडियो में। नई वीडियो में मैं बताऊंगा कि सबसे अच्छा वॉलेट कौन सा है, और ये जो है ना यहाँ से हम BTC बाय सेल कैसे करेंगे, और ये जो है रिमिटानो यहाँ से हम बाय सेल कैसे करेंगे, इन दोनों पर मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग। अल्लाह हाफिज़।